कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014 के डिस्कशन के साथ। तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रेगुलेशन रादर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल्स 2014 जो है उसमें से सबसे पहला रूल 17 चलो रूल 17 के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन रूल 17 से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं हर एक चीज यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्म्स वगैरह जो भी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको एनसीए के पोर्टल पे लेके जाऊंगा और वो हर एक फॉर्म आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो ताकि आपने बायबैक तो पढ़ा ही है, इसका थोड़ा बहुत प्रोसीजर आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा ही होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर्म्स वगैरह हम तुरंत डिस्कस कर लेते हैं तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है, ठीक है। चलो करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। रूल 17 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014 ये क्या कहता है? देखो, आपने पहले तो क्या किया आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेक किया, आर्टिकल्स यानी पहले कंपनीज एक्ट की अपनी कंडीशन चेक की। कंपनीज एक्ट की कंडीशन चेक करने के बाद आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने आपको ऑथराइजेशन दे दिया है बायबैक के लिए, आर्टिकल्स ने परमिशन दिया था। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया, शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपने आपका बायबैक कि बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं वो चेक करो, यानी 10% या 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी कंडीशन आपने चेक कर ली, ठीक है। तो आप बायबैक के लिए तैयार हो, आप बायबैक के लिए तैयार हो, ठीक है। तैयार हो का मतलब सर इसके बाद तुरंत बायबैक नहीं होता, नहीं बाबा, ठीक है। देखो, सिर्फ कंपनीज एक्ट की कंडीशन फुलफिल करके नहीं चलता, कंपनीज एक्ट की कंडीशन के साथ आपको ये रूल्स जो कंपनीज रूल 17 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014 है, ये भी तो आपको मीट करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। ये रूल्स फुलफिल करने के बाद अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी के रेगुलेशंस भी फुलफिल करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप बायबैक कर सकते हो, वरना नहीं। चलो, तो अब समझो कंपनीज एक्ट की हमारी सारी कंडीशन, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। अब उसके बाद आगे क्या करें? आगे एक काम करो, बायबैक करने से पहले ये रूल 17 फॉलो करो। रूल 17 कहता है कि एक सिंपल सी बात है, आपने शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास किया होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन, ये बात आपने आरओसी को इंटीमेट की है क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ठीक है। सो आरओसी को तो इंटीमेट करना पड़ेगा भाई साहब, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। जहां जहां पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो होगा ही होगा, तो आरओसी को आपको इंटीमेट करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। सर वो कैसे इंटीमेट करे? एक फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म? फॉर्म SH8 नाम का फॉर्म होता है। ये फॉर्म SH8 ये फॉर्म फिल कीजिए और उसी के साथ जो आप शेयर होल्डर से शेयर बायबैक करने वाले हो, तो शेयर बायबैक करने के लिए शेयर होल्डर्स को एक लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है कि डियर शेयर होल्डर्स, जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनको हम ऑफर देते हैं कि हम आपसे इतने शेयर बायबैक करना चाहते हैं, कृपया आप आपके शेयर सर्टिफिकेट हमें दीजिए और इस प्राइस पे हम आपके शेयर्स बायबैक करना चाहते हैं। एक ऐसा लेटर ऑफ ऑफर ड्राफ्ट करना पड़ता है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को, रेजोल्यूशन पास करने के बाद ये लेटर ऑफ ऑफर देना जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करे नहीं तो शेयर होल्डर्स पास करे, लेटर ऑफ ऑफर देना जरूरी है, जहां पर शेयर होल्डर्स को यह बताया जाता है कि डियर शेयर होल्डर्स, ठीक है, आपसे हम इतने शेयर्स बायबैक करने वाले, इस प्राइस पे बायबैक करने वाले, बायबैक आउट ऑफ रिजर्व्स होगा, आउट ऑफ फ्रेश इशू होगा, कैसे होने वाला है ये हम उनको बता रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा एक लेटर ऑफ ऑफर जो हम शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, वो लेटर ऑफ ऑफर देने से पहले आरओसी के पास जाइए, आरओसी को ये लेटर ऑफ ऑफर का कॉपी दीजिए और फॉर्म SH8 सबमिट कीजिएगा। फॉर्म SH8 लेटर ऑफ ऑफर का कॉपी, ठीक है, ये जाके आरओसी में देना है, ठीक है। आरओसी पहले पढ़ेगा कि क्या आपने कंपनीज एक्ट की कंडीशन फुलफिल की है क्या? आप कह रहे हो कि आपने की है, लेकिन आरओसी को तो समझ में आना चाहिए आपने कंपनी एक्ट की कंडीशन फुलफिल की है क्या, रीजन फॉर बायबैक क्या है, बायबैक की वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये सब आरओसी चेक करेगा और उसके बाद आपको आरओसी परमिशन दे सकता है, तब तक नहीं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? SH8 अलॉन्ग विद लेटर ऑफ ऑफर, यानी शेयर होल्डर को ऑफर देने से पहले फॉर्म भरना है। देखो क्या दिया, अकॉर्डिंग टू रूल 17(2) द कंपनी विच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बिफोर द बायबैक ऑफ शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बायबैक होने के बाद नहीं, बिफोर द बायबैक ऑफ शेयर्स shall file with the register of companies a letter of offer in form SH8 along with the fees। अब ये लेटर ऑफ ऑफर के साथ फीस भी देना पड़ता है। फीस क्या है, चलो वो फीस भी मैं बता दूंगा, ठीक है, भले आपकी सर्विस का पार्ट नहीं है, बट आई विल टेल यू। फीस एज प्रिस्क्राइब्ड, सच लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। हाँ, तो ये जो लेटर ऑफ ऑफर है जो शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने वाले हो, ये डेटेड होना चाहिए, इट शैल बी साइन। साइन किसने करना चाहिए? सारे डायरेक्टर्स ने नहीं, कम से कम 2 डायरेक्टर्स ने साइन करना चाहिए। नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ whom shall be the मैनेजिंग डायरेक्टर,
ठीक है। सो कम से कम 2 डायरेक्टर्स ने साइन करना है। अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन और एक बाकी डायरेक्टर का साइन चलेगा आपको, ठीक है। चलो सर ये समझ में आ गया। सर तो इसका मतलब क्या है, बायबैक करने से पहले अपने को आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है। आरओसी को इंटीमेट करने के लिए फॉर्म SH8 है सर, और हाँ, और ये फॉर्म SH8 के साथ वो लेटर ऑफ ऑफर भी अपने अटैच किया। सर हमें वो SH8 फॉर्म क्या होता है जरा दिखाइए। चलो स्क्रीन के सामने लाया जाए आपके फॉर्म, देखो ये है फॉर्म SH8, ठीक है। देखो क्या लिखा है ब्रैकेट में, ये MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे आपको मिल जाएगा ये फॉर्म, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फॉर्म नंबर SH8 लेटर ऑफ ऑफर pursuant to section 68 of the Companies Act 2013 and rule 17(2) of the Companies Share Capital and Debentures Rules 2014 बनाया हुआ फॉर्म है। दोनों भाषाओं में, इंग्लिश हिंदी, जिसमें भरना है भर सकते हो। उसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है, ठीक है। अब सारे के सारे डिटेल्स तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, समय की समस्या है हमारे पास, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। और भी बहुत सिंपल होता है ये फॉर्म। सिन नंबर अपने कंपनी का, यहाँ पे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया, और उसके साइड में प्रीफिल का बटन है ना, वो प्रीफिल के बटन, यानी सिन नंबर हर एक कंपनी का एक ही होता है, ये सब लोग जानते हैं। जब आपको यानी जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर ये सिन नंबर होता है। तो ये सिन नंबर यहाँ पे डालो, और वो साइड में प्रीफिल का बटन है ना, वो प्रीफिल का बटन क्लिक करो, ठीक है। हाँ, ये फॉर्म भरते वक्त आप नेट कनेक्शन होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरे, याद रखना। और जैसे ही आप प्रीफिल का बटन क्लिक करोगे ना, तो इमीडिएटली MCA की वेबसाइट से वो सिन नंबर कनेक्ट हो जाता है और कंपनी की पूरी जानकारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। यानी देखो, पहली फील्ड जो आपको व्हाइट दिख रही है और उसके नीचे की फील्ड ग्रे दिख रही है, ग्रे का मतलब वो आपको फिल नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही सिन नंबर डालोगे, प्रीफिल का बटन क्लिक करोगे, तो सारी कंपनी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है वगैरह, ईमेल ID आपको डालना है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, मेन डिवीजन इंडस्ट्री सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स के आपको डिटेल्स, प्रीफिल पे क्लिक किया तो सारे डायरेक्टर्स के जो अपने MCA के साइट पे डिटेल्स अटैच किए, डायरेक्टर का डिन नंबर, पैन नंबर, फुल नेम, डेजिग्नेशन सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये आपको भरना है, ठीक है। यानी कंपनी के नंबर ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, ये सारी डिटेल्स आपने भरने हैं, क्योंकि बायबैक के बाद ये सब चेंज होने वाला है। तो इसलिए प्री बायबैक आपका शेयर कैपिटल कितना है, इसके आपको डिटेल्स देने हैं, ठीक है। चलो उसके बाद इसके पहले आपने बायबैक किया है क्या, पॉइंट नंबर 6 में आपको पूछ रहे हैं, इसके पहले कभी बायबैक किया है क्या, अगर किया होगा तो उसकी डिटेल्स भर दीजिएगा, ठीक है। पिछला बायबैक कब कंप्लीट किया था, कितने % का बायबैक हुआ था, वो डिटेल्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 मैंडेटरी है, बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है कि बायबैक अगर आप रिजर्व से कर रहे हो तो ऐसे केस में रिजर्व की डिटेल्स तो देनी पड़ेंगे, भाई साहब आपके पास कितना रिजर्व है ये तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना ये फॉर्म भरते मिस्टेक करते हैं, उनको फ्री रिजर्व में क्या क्या लेने पता नहीं होता, ठीक है। CS तो पास हो जाता है लेकिन भूल जाता है, पढ़ते ही नहीं, रादर बहुत सारे प्रोफेसर पढ़ाते वक्त ये सारा कोई फॉर्म ओपन करके बहुत कम प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो उसमें आपकी भी गलती नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, ध्यान देके सुनिएगा, ठीक है। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व, याद रखना है, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अगर कंपनी में होगा तो ये तीनों की टोटल देखिए यहाँ पे फ्री रिजर्व में लिखना है, ठीक है। इन रुपीज और इन परसेंटेज भी लिखना है आपको, दोनों डिटेल्स देने हैं। उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अगर बैलेंस है तो वो भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड्स आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स, अगर आप फ्रेश इशू से बायबैक करने वाले हो तो फ्रेश इशू करके आपको कितना पैसा मिला है, फ्रेश इशू करके आपको कितना पैसा मिला है उसकी डिटेल्स आपको यहां पे देने हैं। उसके अलावा डेट यानी आपका जो लॉन्ग टर्म डेट है उसकी डिटेल्स आएंगे, उसमें सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है, सिक्योर्ड डेट कितना है और अनसिक्योर्ड डेट कितना है, इसका टोटल ब्रेकअप और टोटल डेट बताना है, ओके। अब उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 8 में ये बताना है आप बायबैक कैसे कर रहे हो, फ्री रिजर्व से कर रहे हो, ठीक है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्रेश इशू से कर रहे हो, ओके। फ्रेश इशू में भी शेयर्स का इशू हो रहा है या डेट का इशू हो रहा है, अब ये जानते हो बायबैक के लिए कंपनी कैन आल्सो इशू शेयर्स एज वेल एज कंपनी कैन आल्सो इशू डिबेंचर्स, तो क्या इशू करे हो ये बताइए। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन पास हुई है तो उसकी तारीख क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन अगर शेयर होल्डर्स ने पास की है तो उसकी तारीख क्या है। उसके बाद शेयर होल्डर और प्रमोटर के पास जो शेयर्स हैं उनका डिटेल्स आपको यहां पे देना है, बहुत लंबे छोटे डिटेल्स है वो आपको भरने हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, यानी आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स में कौन कौन आता है,
गवर्नमेंट है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो इनके पास कितने शेयर्स है, गवर्नमेंट कंपनी के पास कितने हैं, पीएफआईज यानी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कितने हैं, देन बैंक्स के पास कितने हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास कितने हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास कितने हैं, फॉरेन होल्डिंग कितना है, कम बॉडी कॉर्पोरेट्स के पास कितने हैं, डायरेक्टर्स के पास कितने हैं, ठीक है, अदर टॉप 50 शेयर होल्डर्स के डिटेल्स भी देने हैं। इसके अलावा ऊपर दिए गए, ठीक है, शेयर होल्डर छोड़ के बचे हुए 50 टॉप 50 शेयर होल्डर्स कौन है आपके कंपनी के हैं, उनके डिटेल्स देने हैं, ठीक है, देन अदर्स और बाकी मिसलेनियस शेयर होल्डर जो भी होंगे, ऊपर वाले छोड़ के बाकी सारे अदर्स में आ जाएंगे। तो ये सारे डिटेल्स आपको इस SH8 में देने हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ द सिक्योरिटीज अथोराइज्ड टू बी बॉट बैक। अब जो शेयर सब बाय बैक करने वाले हो, नॉट नेसेसरी ऊपर जितने भी लोगों के डिटेल्स दिए हैं सबके शेयर सब बाय बैक करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो किन के शेयर सब बाय बैक करने वाले हो उनके डिटेल्स आपको देने हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव भी मेंशन करना है, पॉइंट नंबर 13 में देखिए, बायबैक क्यों किया जा रहा है ये बताना है। देन मोड ऑफ बायबैक, बायबैक का मेथड कैसे है, प्राइस कैसे डिसाइड किया, ठीक है। देन ओपन मार्केट से बायबैक हो रहा है क्या, ऑड लॉट्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन से, स्वेट इक्विटी से, या एनी अदर मोड से बायबैक हो रहा है, किन से आप बायबैक कर रहे हो ये डिटेल्स मेंशन करने हैं। देन आपके अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बायबैक मेंशन किया है, आपने बोला आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो आर्टिकल का किस क्लॉज के तहत आप बायबैक कर रहे हो, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज नंबर कितना है जो बायबैक ऑथराइज करता है वो मेंशन करो। अगर देखो यहां पे फंस जाओगे, अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन नहीं दिया होगा तो यू कैन नॉट गो फॉर बायबैक, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म SH18 में मेंशन करना पड़ता है। देन डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑफर, हाँ ये आगे हम डिस्कस करने ही वाले हैं कि बायबैक किस तारीख से शुरू होगा, क्योंकि एक बार शेयर होल्डर को आप ये ऑफर लेटर देंगे, ठीक है, यानी शेयर होल्डर को बताएंगे बाबा शेयर होल्डर हम आपके शेयर बायबैक करना चाहते हैं, तो एक टाइम लिमिट होना चाहिए, ठीक है। शेयर होल्डर देखो ऑब्लिगेशन नहीं होता, शेयर होल्डर वॉलंटरली अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को देता है, तो यहां पे ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। जिन शेयर होल्डर को शेयर्स देने वो देंगे, जिनको नहीं देने नहीं देंगे, जबरदस्ती किसी से शेयर बायबैक नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलो, तो शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाता है, तो ऑफर के लिए टाइम लिमिट तो होना चाहिए, तो मिनिमम 15 दिन देना है, यानी आपने ऑफर लेटर कम्युनिकेट करने के बाद कम से कम 15 दिन, मैक्सिमम 30 डेज, इतना टाइम लिमिट है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, यहां पे ऑफर कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, प्रपोज कंप्लीशन डेट ऑफ द बायबैक, प्रपोज डेट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट्स, ठीक है, यानी किस तारीख को बायबैक ओपन होगा, किस तारीख को बायबैक क्लोज होगा, और किस तारीख तक आप शेयर्स कैंसिल करने वाले हो, ठीक है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस बायबैक के होंगे वो भी। देन बायबैक के बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, बायबैक अगर 100% यानी जितना आपने शेयर्स बायबैक के लिए अनाउंस किए थे सारे के सारे अगर बायबैक होते हैं, तो बायबैक होने के बाद एक्सपेक्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कितना हो सकता है उसकी डिटेल्स आपको देने। एक्सपेक्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या सर, एक्सपेक्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड देखो आप बायबैक में कितने शेयर होल्डर्स शेयर्स अपने ऑफर करेंगे बायबैक के लिए, ये तो बताना मुमकिन अभी नहीं है, ठीक है, बायबैक होने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए अभी आप सिर्फ एंटिसिपेशन लगा सकते हो। अगर हमने जो बायबैक अनाउंस किया है वो सारा का सारा हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कितने शेयर्स कंपनी के पास बचेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है वो तो इंटैक्ट ही रहना चाहिए, पेड अप कैपिटल कितना है आपका, ठीक है, वो आपको एक्सपेक्टेड पेड अप कैपिटल बताना है, ठीक है। चलो, उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक, पॉइंट नंबर 20 में डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है, उसके बारे में यहाँ पे 20 नंबर पॉइंट में बताना है। डेट टू कैपिटल इन फ्री रिजर्व्स रेशियो अलाउड टू कंपनी, प्री बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कितना है, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कितना है, ये सारे आपको डिटेल्स मेंशन करने हैं, ठीक है। चलो, ओके, अब अटैचमेंट क्या क्या अटैच करना है फॉर्म के साथ, ये सारी डिटेल्स अटैच करनी है। डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ बाय ऑडिटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन का कॉपी, शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन का कॉपी, नोटिस जो आपने शेयर होल्डर्स को इशू किया था उसका कॉपी, ठीक है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के, बायबैक के डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल में अगर बायबैक किए तो उसकी डिटेल्स, मैनेजमेंट का जो डिस्कशन हुआ था उसका एनालिसिस, लिस्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ एंड सब्सिडरी कंपनीज, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, डिटेल्स ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑप्शनल अटैचमेंट्स इफ एनी, ठीक है, ये सारे अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट यहाँ पे अटैच कीजिए, यानी अटैच इस बटन पे क्लिक करना और अटैचमेंट अटैच कर देना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कम से कम 2 डायरेक्टर्स ने अप्रूवल देना जरूरी है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक दूसरा डायरेक्टर, देखो उनका डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अटैच किया जाता है, ठीक है। सो डिजिटल सिग्नेचर 2 डायरेक्टर्स का है, टू बी डिजिटली साइन डेजिग्नेशन, डायरेक्टर का जो भी डेजिग्नेशन है वो बताना है, ठीक है, और उनका डिजिटल सिग्नेचर अटैच करो। डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने के बाद
चेक फॉर्म पे क्लिक करना, यानी फॉर्म आपने सब कुछ सही फिल किया है या नहीं ये पता चलता है। उसके बाद उसका प्री स्क्रूटनी कर लेना, अगर कोई मिस्टेक से तो पता चल जाएगी। प्री स्क्रूटनी होने के बाद ये सबमिट करना है। ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद ठीक है आपका फॉर्म या एमसीए के पोर्टल पे यस फिल हो जाता है, आरओसी के बाद सबमिट हो जाता है। ठीक है, सो आइए फॉर्म SH8 के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों। ठीक है, चलो सो अब पहला कंडीशन जो है वो तो मैंने बता दिया कि बायबैक करने से पहले आपको फॉर्म SH8 ये फॉर्म जो है गवर्नमेंट आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। कैसे फिल करना है वो भी मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सर हमने फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट करने के बाद आगे क्या होगा? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको भरना पड़ता है। ठीक है, ये सर ये क्या है सर? अब हमने तो आरओसी को बता दिया भाई, हमने सब कुछ कंडीशन फुलफिल की है, तो आरओसी और आपको भी पूरी जानकारी हमने दी है। हमने जो रेजोल्यूशन पास किया इसका इंफॉर्मेशन दिया, बायबैक कैसे करने वाले हैं उसका इंफॉर्मेशन दिया, डेट इक्विटी रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन दी, सारी जो जानकारी हमने आपको दे दी है। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? ओके, हम चाहते हैं एक डिक्लेरेशन, छोटा सा डिक्लेरेशन है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डियर शेयर होल्डर्स, आप कह रहे हो कि आप बायबैक करना चाहते हो। जी हाँ, आप कह रहे हो कि आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आप शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न करना चाहते हो। बिल्कुल सही है। तो हमारा एक सिंपल सा सवाल है, देखो इसका मतलब आपकी बातों से हमें यह प्रतीत होता है कि आपके बायबैक की वजह से बाकी लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है। आप सही तरीके से बायबैक कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी आपने बायबैक कर लिया, पैसा कंपनी से विड्रॉ कर लिया और कल जाके हमें पता चले कि कंपनी बर्बाद है, इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट होने के बाद एसेट बेची, एसेट बेच के जो पैसा है उससे डेट ही रिपे नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा, क्योंकि बाकी लोग भी है ना भाई, कंपनी में डिबेंचर होल्डर है, बाकी लोन्स वगैरह भी लिए आपकी कंपनी ने, तो अगर आप उनसे पहले कंपनी से पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो बेचारे वो लोग भी दिक्कत में आ सकते हैं ना, तो उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो एक काम कीजिए, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल कीजिए, यानी डियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आप खुद ही डिक्लेयर कीजिएगा आपकी कंपनी सॉल्वेंट है, किसी ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल जाके अगर कुछ हो जाता है तो सारे के सारे स्टेक होल्डर जो है उनका पैसा वापस मिलने वाला है। ठीक है, चलो, तो क्या डायरेक्टर्स आप ये डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए तैयार हो? और यू प्रिपेयर टू फाइल दिस डिक्लेरेशन? तो डायरेक्टर्स बोलते हैं हाँ। तो फिर आपके लिए आ गया फॉर्म SH9। फॉर्म SH9 नाम का जो फॉर्म है सर, इसका भी फॉर्मेट दिखा दीजिएगा। ये देखिए, ये आ गया आपकी एमसीए की साइड से फॉर्म SH9। तो ये फॉर्म SH9 आपको फिल करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ये फॉर्म भी फिल करके आपको आरओसी के वेबसाइट पे अपलोड करना है। ठीक है, सो सर ये फॉर्म SH9 में क्या है? देखो, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी वाला फॉर्म है परसेंट टू सेक्शन 68(6) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 17(3) of the company share capital and debentures rules 2014 सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब सर, अब देखो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दे रहे हो, बड़ी बात है बात। ठीक है, आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो ना, तो आप इस बात को कबूल कर रहे हो कि हम पैसा तो निकाल रहे हैं लेकिन बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके, यानी कल जाके किसी को नुकसान नहीं होने वाला, इसकी हम गारंटी देते हैं। कौन गारंटी देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गारंटी देते हैं। दिस फॉर्म शैल आल्सो बी साइन्ड बाय मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होगी, नेम ऑफ द कंपनी वगैरह वगैरह, कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है। ठीक है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन का डेट, शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन का डेट। ठीक है, ये सब अटैच कर दीजिए। एफिडेविट अटैच कीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद एफिडेविट लिखेंगे। वो एफिडेविट देखो अटैचमेंट्स में पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। ठीक है, एफिडेविट एज पर रूल 17(3) एंड पॉइंट नंबर 2 में स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो कंपनीज में ये प्रूव करती है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी में कंपनी की एसेट्स आर मोर देन द लायबिलिटीज। तो कल जाके कुछ हो जाता है तो एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उसमें से सारे लायबिलिटीज को पैसा मिलने वाला है। तो ये एक स्टेटमेंट अटैच करो और एफिडेविट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लिख के दो कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है। ठीक है, चलो, सो अगर ये होता है उसके बाद डिक्लेरेशन देखो, डिक्लेरेशन क्या लिखा है? वी सोलमनली डिक्लेयर दैट वी हैव मेड ए फुल इंक्वायरी इनटू द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड हैव नोटेड दैट द शेयर होल्डर्स बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन डेटेड डैश 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 एंड और द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज एट द मीटिंग हेल्ड ऑन डैश डैश हैव अप्रूव्ड द बायबैक। ठीक है, हमने बायबैक अप्रूव किया है टू बी डिजिटली साइन्ड बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ whom one shall be the managing director, अगर कंपनी में कोई है तो। ठीक है, सो ये फॉर्म आपने साइन करना है और डायरेक्टर्स ने बताना है कि हमारी कंपनी जो है देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों ये सॉल्वेंट है। ठीक है, चलो, सो दोनों फॉर्म्स के बारे में मैंने बता दिया, फॉर्म SH8 के बारे में बता दिया, फॉर्म SH9 के बारे में बता दिया।
When a company proposes to buy back its own shares or other specified securities under the section in pursuance of a special resolution or board resolution as the case may be, it shall before making such buyback फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड द सेबी. ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको रजिस्ट्रार को भी फाइल करना है और सेबी को भी. सेबी के पास तब जाओगे अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है. ओके. अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन फॉर्म SH9 साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ whom shall be the managing director if any, and shall attach an affidavit as being specified in the said form. ठीक है. सो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी देना और एफिडेविट भी फाइल करना है. देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ये चीज आपको समझ में आ गई. यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेरी नहीं है. चलो, तो देखो कितनी प्यारी रूल्स है. इन्हें पहले कंपनीज एक्ट में सेक्शन बनाए, सेक्शन में बताया, कंडीशन बताया बायबैक करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है. उसके बाद ये रूल्स बता रहे बाबा बायबैक की वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए. फॉर्म फाइल करो, गवर्नमेंट को इंटीमेट करो कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं. चलो, अब गवर्नमेंट को आपने पटा लिया, आपने गवर्नमेंट को बता दिया सब कुछ सही चल रहा है, तो आगे बढ़ो. आगे बढ़ के आप क्या बताओगे? आगे बढ़ के आप हमें ये बताओगे किसको बताओगे? पहले तो अब तो हो गया ना, शेयर होल्डर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया, शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन पास किया, आरओसी को इंटीमेट कर दिया, अब सब इंटीमेशन हो गया ना. अब आगे क्या करें? अब करो ना, ऑफर करो शेयर होल्डर्स को. ठीक है, यस, आप एक लेटर ड्राफ्ट करके, एक मस्त से लेटर ड्राफ्ट करके उनके एड्रेस पे पहुंचाओ. ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर. ठीक है, ये सॉरी लेटर ऑफ ऑफर ही कहते हैं इसको. यस, लेटर ऑफ ऑफर. ये लेटर ऑफ ऑफर जो है ना, शेयर होल्डर को भेज दो और शेयर होल्डर को बोल दो, बाबा देखो कंपनी ना इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में बायबैक करना चाहती है, तो बाबा अगर आप आपके शेयर्स का बायबैक करने यानी करवाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कृपया आपके शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करो. इस तारीख तक सरेंडर करो. इस तारीख के बाद सरेंडर करेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कंपनीज एक्ट कहती है, आपके रूल्स कहते हैं कि बायबैक इतने दिनों के अंदर ही कंप्लीट करना है, तो कृपया इतने समय के अंदर बायबैक कर दो. हम इस प्राइस पे बायबैक करने वाले और इतना पैसा आपको देने वाले हैं. ठीक है, चलो, तो एक ऐसा लेटर ऑफ ऑफर आपने सबमिट करना है. ओके, किसको देना है सबमिट करना है? इन द सेंस किसको देना है? ये लेटर ऑफ ऑफर देना है अपने शेयर होल्डर्स को. ओके सर, ये लेटर ऑफ ऑफर का अगर कॉपी होगा कोई तो बताओ ना सर. हम देखना चाहते हैं सर ये लेटर ऑफ ऑफर कैसा होता है सर, क्योंकि ये लेटर ऑफ ऑफर 2-4 बार बोले आप. पहले बोले सर वो आरओसी को फॉर्म SH8 के साथ लेटर ऑफ ऑफर दे देना. अब इसके यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर. सर ये लेटर ऑफ ऑफर कैसे होता है सर? एग्जाम्पल के साथ बताओ ना सर. ऐसा मत पढ़ाओ ना सर, अच्छे से पढ़ाओ ना. बाबा बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो. देखो आपके लिए रिसेंट लेटर ऑफ ऑफर लेके आए. विप्रो ने जो रिसेंटली बायबैक किया था 10,500 करोड़ का, बहुत ह्यूज अमाउंट का विप्रो ने बायबैक किया था, 10,500 करोड़ का. लेकिन ये 2-3 साल पुरानी बात है, 2019 में किया था हालांकि. ठीक है, तो उसमें उस लेटर ऑफ ऑफर में विप्रो ने उस लेटर ऑफ ऑफर विप्रो का कैसे था वो आपको बता रहे हैं. ये लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर्स को मेल भी किया जाता है, उनके एड्रेस पे सेंड भी किया जाता है. दिस डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंशन. शेयर होल्डर को बताया जा रहा है बाबा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ठीक से पढ़िएगा. ठीक है, अब पूरा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं. लेटर ऑफ ऑफर देखो इतना है. ठीक है, सो बहुत बड़ा लेटर ऑफ ऑफर है. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, इफ यू वांट आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं आपको भेज दूंगा लेटर ऑफ ऑफर. ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है, देखो शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, डिस्क्लोजर. ठीक है, डिटेल्स ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल्स ऑफ बायबैक, अथॉरिटी फॉर द बायबैक, नेसेसिटी ऑफ बायबैक, ये सब यानी शेयर होल्डर्स को पूरा जानकारी दिया जाता है. ठीक है, जो आपने आरओसी को जानकारी दिया ना, ठीक है, उससे ज्यादा जानकारी शेयर होल्डर्स को आप देते हो इस लेटर ऑफ ऑफर में. ठीक है, मैं बस इसका समरी रीड कर रहा हूं. ये जो नीचे ब्रैकेट में जो बोल्ड में दिया है ना, ऑफर फॉर बायबैक ऑफ अप टू 32 crore 30,76,923 शेयर्स. ठीक है, फुल्ली पेड. अब ये तो हम जानते हैं, ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, केवल फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो सकता है. ये अब बताने की जरूरत नहीं है ना. पार्टली पेड शेयर्स का बायबैक नहीं हो सकता. ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक. ओके, चलो सर इसके पीछे वजह है क्या बताऊंगा ना. इंतजार करो. अगर सीखा होगा आपने एग्जीक्यूटिव में तो ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता आपने रीजन सीखा होगा. आपने सिर्फ एक चीज सीखी होगी, ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक. पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना अलाउड नहीं है. ठीक है, ओके, क्यों नहीं है ये हमें बता नहीं सर. ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा. ओके, फुल्ली पेड शेयर्स का जिसका फेस वैल्यू इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 2 ईच है. ठीक है, एज डिफाइंड बिलो, रिप्रेजेंटिंग अप टू 5.35% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल. यानी विप्रो ने जो बायबैक किया था वो महज
5%, 5.35% इक्विटी कैपिटल का बायबैक किया था फ्रॉम ऑल द एलिजिबल शेयर होल्डर्स। एलिजिबल का मतलब उन्होंने नीचे डिफाइन किया होगा, बहुत सारे टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, उनमें से किन शेयर होल्डर से बायबैक कर रहे हैं वो बता रहे हैं। एलिजिबल शेयर होल्डर एज डिफाइंड ऑफ द कंपनी एज ऑन द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट थी 21 जून 2019, 21 जून 2019। इस तारीख को शेयर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं के शेयर हम बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई मेंबर बना होगा तो उसके शेयर का बायबैक हम नहीं करने वाले। ओके, ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। सर ये प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता है, आगे चर्चा होगी, चिंता मत करो, ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रोपोर्शनेट बेसिस वाला बायबैक कब करना पड़ता है, थ्रू द टेंडर ऑफर। अब इन्होंने मेथड बता दिया, टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक करेंगे एज डिफाइंड बिलो, रूट एज द टेंडर ऑफर रूट, ठीक है, एट द प्राइस ऑफ ₹325, ठीक है। सो 325 रुपए में उन्होंने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था, क्या हुआ, हाँ मैंने आपको बताया था प्राइस फिक्स होती है, ठीक है। टेंडर ऑफर में द प्राइस इज फिक्स्ड, प्राइस में कोई बदलाव नहीं होता। तो ये टेंडर ऑफर रूट से बायबैक हुआ है और जहां पे उन्होंने प्राइस फिक्स की थी 325 रुपया, ठीक है। सो 325 रुपया प्रति इक्विटी शेयर से 32 करोड़ 30,76,923 करोड़ इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बायबैक का प्राइस आएगा कितना आ रहा है, 10,500 करोड़, ठीक है। कितने शून्य है, ठीक है, आराम से होमवर्क के लिए पढ़ देना, ठीक है, लेकिन अमाउंट इज 10,500 करोड़, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके नीचे बहुत सारी चीजें हैं बायबैक के लिए, ठीक है। सो ये सब बायबैक का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। 50-60 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट होता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की जाती है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यानी जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, यहाँ पे ऑफर ओपन डेट और क्लोज डेट जरूर मेंशन होना चाहिए। कहां पे मेंशन किया है, कहां पे मेंशन, हाँ देखो यहाँ पे बायबैक प्रोग्राम दिखाई दिया, उसमें हाँ बायबैक ओपन ऑन कितने तारीख को बायबैक ओपन हुआ है, देखो 14 अगस्त 2019 को, 14 अगस्त 2019 को, और बायबैक क्लोज कब होगा, 28 अगस्त 2019 को। मित्रों महज 15 दिन, जो मिनिमम टाइम पीरियड है बायबैक के लिए, मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है। सो उन्होंने इस मिनिमम टाइम पीरियड में बायबैक जो है क्लोज करने का डिसाइड कर लिया, ठीक है। सो जिनको अपने शेयर्स देने हैं कंपनी को, वो 14 अगस्त से लेके 28 अगस्त के बीच में कंपनी को अपने शेयर्स दे सकता है, ठीक है। चलो सर ये समझ में आ गया। सर द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच्ड टू द शेयर होल्डर्स on security or security holders immediately after filing the same with the register of companies but not later than 21 days from its filing with the register of companies। ये लेटर ऑफ ऑफर का SH8 आपने जिस दिन फाइल किया ना, तो उस दिन से 21 दिन के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को ये लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना है, ठीक है। ओके, द लेटर ऑफ ऑफर शैल कंटेन ट्रू फैक्चुअल एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड शुड नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड मस्ट स्टेट दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन सच डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी ये आप शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करो और उसमें ये भी मेंशन कर दो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। ओके चलो, अब वैलिडिटी, ठीक है, ये आखिरी पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे और बचे हुए पॉइंट्स के लिए हम मिलेंगे अगले सत्र में। वैलिडिटी, द ऑफर फॉर बायबैक शैल रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। सो मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन इतना ही समय दिया जाता है बायबैक के लिए, इससे ज्यादा समय दिया नहीं जाता। तो मित्रों फिर से मिलेंगे अगले सत्र में आगे का डिस्कशन करने के लिए, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।